महाराष्ट्र की भूमि वीरता और बलिदान की कहानियों से गूंजती है। यह वीरों की भूमि है जहां शौर्य और बलिदान की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी गाई जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है छत्रपति संभाजी महाराज की, जो एक शूरवीर योद्धा, एक कुशल रणनीतिकार और मराठा साम्राज्य के साहसी शासक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र के रूप में संभाजी महाराज ने कम उम्र से ही युद्ध कौशल और नेतृत्व के गुण सीखे। उनका जीवन मुगल साम्राज्य के खिलाफ संघर्षों और चुनौतियों से भरा था और उन्होंने हर कदम पर असाधारण साहस, दृढ़ संकल्प और अटूट भावना का प्रदर्शन किया। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुणे के पास पुरंदर किले में हुआ था। वह छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी साईबाई की संतान थे। दुर्भाग्य से मां को खोने के बाद संभाजी महाराज का पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया। जीजाबाई एक बुद्धिमान और दृढ़ महिला थीं, जिन्होंने युवा राजकुमार में मजबूत नैतिक मूल्यों, हिंदू धर्म के प्रति प्रेम और मराठा गौरव की भावना को प्रज्वलित किया। संभाजी महाराज की शिक्षा व्यापक और कठोर थी। वह युद्ध कला, घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और कुश्ती में निपुण थे। उन्होंने संस्कृत, फारसी और कई अन्य भाषाओं का अध्ययन किया। इसके अलावा उन्होंने राजनीति, कूटनीति और युद्ध रणनीति का गहन ज्ञान प्राप्त किया। उनकी बुद्धिमत्ता और सैन्य कौशल के लिए उन्हें कम उम्र से ही जाना जाने लगा था। जब संभाजी महाराज केवल 9 वर्ष के थे, तब उन्हें मुगलों ने बंदी बना लिया था। हालांकि उन्होंने उल्लेखनीय साहस और उपस्थिति का परिचय दिया। 3 साल बाद उन्हें रिहा कर दिया गया और अपने पिता के दरबार में लौट आए। उन्होंने जल्द ही खुद को एक दुर्जय योद्धा और एक कुशल रणनीतिकार के रूप में स्थापित किया। अपने शासनकाल के दौरान संभाजी महाराज ने मुगल सेना के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने मुगल आक्रमणकारियों के खिलाफ कई जीत हासिल की और मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। उनकी रणनीतिक प्रतिभा और सैन्य कौशल निर्विवाद थे और उन्होंने खुद को मुगलों के लिए एक कठोर विरोधी साबित किया। संभाजी महाराज के शासनकाल को मुगलों के खिलाफ उनके अथक संघर्ष द्वारा चिह्नित किया गया था। उन्होंने कई लड़ाइयों में अपनी वीरता और रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया। उनकी उल्लेखनीय जीत में से एक थी बुरहानपुर की लड़ाई, जहां उन्होंने मुगल सेना को बुरी तरह पराजित किया। यह जीत मराठा मनोबल के लिए एक बड़ा बढ़ावा थी। एक और महत्वपूर्ण लड़ाई थी वाई की लड़ाई, जहां संभाजी महाराज ने मुगल सेना के खिलाफ एक शानदार जीत हासिल की। इस जीत ने दक्कन में मुगलों की प्रगति को रोक दिया और मराठा शक्ति और लचीलापन का प्रमाण स्थापित किया। अपनी सैन्य सफलताओं के बावजूद संभाजी महाराज को अपने शासनकाल में कई चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें आंतरिक विद्रोहों और विश्वासघात का सामना करना पड़ा, जिसने उनके शासन को कमजोर करने की धमकी दी। हालांकि उन्होंने हर चुनौती का सामना अटूट भावना और दृढ़ संकल्प के साथ किया। 1689 में मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ एक लंबी और भीषण लड़ाई के बाद संभाजी महाराज को विश्वासघात के कारण संगमेश्वर में पकड़ लिया गया। उन्हें औरंगजेब के दरबार में ले जाया गया, जहां उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रताड़ित किया गया। हालांकि संभाजी महाराज अडिग रहे और अपने धर्म और लोगों के प्रति सच्चे रहे। अपनी वीरता और बलिदान की कहानी के लिए संभाजी महाराज को इतिहास में याद किया जाता है। 11 मार्च 1689 को मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर उनकी क्रूर हत्या कर दी गई। उनकी मृत्यु मराठा साम्राज्य के लिए एक बड़ा झटका थी, लेकिन इसने उनकी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को और भी तेज कर दिया। छत्रपति संभाजी महाराज की विरासत वीरता, बलिदान और अदम्य भावना की है। उन्होंने महाराष्ट्र और भारत के लोगों को प्रेरित करना जारी रखा है। उन्हें एक महान योद्धा, एक कुशल रणनीतिकार और एक न्यायप्रिय शासक के रूप में याद किया जाता है। आज के समय में भी संभाजी महाराज की कहानी प्रासंगिक बनी हुई है। वह हमें अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने के महत्व की याद दिलाते हैं। उनकी विरासत हमें अपनी कठिनाइयों का सामना साहस, दृढ़ संकल्प और अटूट भावना के साथ करने के लिए प्रेरित करती है।